तो सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं खुद को बौद्धिक कहने वाले उन लोगों की जो सुबह उठते ही पानी पी पी कर भारत को कोसना और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देते हैं। कभी डॉक्यूमेंट्री बनाकर, कभी लेख लिखकर, कभी कार्टून बनाकर, तो कभी किसी सेमिनार का आयोजन करके, तो कभी नौकरी के विज्ञापन की शर्तों के रूप में। ये लोग अपना एजेंडा इसी तरह सरपट दौड़ाने लगते हैं। ऐसे लोगों की एक ब्रांच है, लगता है जर्मनी में भी अब वो ब्रांच खुल गई है, क्योंकि वहां से एक ऐसा कार्टून छपकर हमारे सामने आया है जिसमें भारत के प्रति नफरत और कुंठा से भरी हीन भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जर्मनी की पत्रिका डेर स्पीगल ने यह कार्टून छापा है। इस कार्टून में स्वाभाविक व्यंग्य और कटाक्ष कम है, भारत को नीचा दिखाने की नीयत ज्यादा है। इस कार्टून में दो चित्रों के जरिए भारत और चीन की तुलना की गई है। ट्रेन की दो तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक तरफ भारत की ट्रेन की तस्वीर दिखाई गई है जिसमें ट्रेन के अंदर यात्री बैठे हुए हैं। ट्रेन की छत तक यात्रियों को बैठे हुए दिखाया गया है। ट्रेन के इंजन तक लोगों की भीड़ बैठी हुई है और हाथ में तिरंगा झंडा पकड़े हुए है। वहीं दूसरी ओर चीन की ट्रेन की तस्वीर दिखाई गई है जिसे आधुनिक दिखाने की कोशिश की गई है। यह बताने की कोशिश की गई है कि बड़ी आबादी के बावजूद चीन भारत से बहुत आगे है और भारत अब भी अपनी अनियंत्रित भीड़ के साथ उलझा हुआ है। चीन की ट्रेन भीड़ से मुक्त और आधुनिक दिखाई गई है। इस कार्टून में यह भी दिखाया गया है कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन से आगे है। दरअसल जर्मनी की इस मैगजीन ने उस खबर के हवाले से भारत का मजाक उड़ाया है जिसके मुताबिक जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और इस जनसंख्या का भारत को उतना फायदा नहीं होगा जितना चीन को अपने समय में हुआ था। हालांकि जर्मनी के इस कार्टून पर हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि पश्चिमी मीडिया की कलम निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं है। खासतौर पर जब भी भारत के हालात को दिखाने का मौका मिलता है तो ये लोग सेलेक्टिव स्याही से भारत विरोधी लेख लिखने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। भारत एक असंभव संभावनाओं वाला देश है। जर्मनी के इस कार्टून वाले अपमान पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जर्मनी की मैगजीन को टैग करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि भारत का मजाक उड़ाने की आपकी कोशिश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारत के खिलाफ दांव लगाना स्मार्ट फैसला नहीं है। अगले कुछ सालों में भारत की अर्थव्यवस्था जर्मनी से बड़ी हो जाएगी। इसके बाद प्रतिक्रियाओं के हथौड़े जर्मनी के कार्टून पर पड़ने लगे। कहा जाने लगा कि जर्मनी नस्लवादी हैं। भारत को इस तरह से चिन्हित करने का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इनका मकसद है भारत को नीचा दिखाना और चीन की चापलूसी करना। यह नस्लवादी कार्टून न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे पुराने कार्टून से भी ज्यादा बुरा है। यहां न्यूयॉर्क टाइम्स के जिस कार्टून का जिक्र हो रहा है, आज आपको उसका भी रिवीजन कर लेना चाहिए और कुंठित सोच वाले तथाकथित मीडिया हाउस की नीयत को भी समझना चाहिए। साल 2015 की बात है जब अमेरिका के प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत को नीचा दिखाते हुए कार्टून छापा था जिसमें भारत को एक हाथी के रूप में दिखाया गया जो पेरिस जलवायु सम्मेलन की ट्रेन के आगे ट्रैक पर अड़कर बैठ गया। कार्टून का शीर्षक था पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत। कार्टून में जो ट्रेन दिखाई गई उसमें कोयले का इंजन लगाया गया था, यानी यह कार्बन उत्सर्जन का प्रतीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स यह कहना चाह रहा था कि कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत जिम्मेदार है, जबकि सच ये था कि औद्योगिक क्रांति के समय में पश्चिमी देशों ने पर्यावरण का सबसे ज्यादा दोहन किया और बाद में विकासशील देशों को ज्ञान बांटने लगे। इससे पहले साल 2014 के अक्टूबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के मंगल मिशन का मजाक उड़ाया था। भारत ने उस समय मंगल ग्रह के लिए अपना मिशन रवाना किया था। मंगल ग्रह के लिए पहली बार में ही सफल मिशन भेजने वाला भारत पहला देश बना था। उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापा था जिसमें दिखाया गया था कि गांव का एक आदमी अपने बैल के साथ एलीट स्पेस क्लब का दरवाजा खटखटा रहा है। भारत को तुच्छ समझने की यह सोच बहुत दूषित है। इस तरह खबरों को मनमाने और सेलेक्टिव तरीके से पेश करने और तंज करने वालों को पहचानने की जरूरत है। हमारे न्यूज मित्रों को पश्चिमी मीडिया के ऐसे एजेंडे से सावधान रहना चाहिए। वैसे भारतीय रेल को जर्मनी की मैगजीन जिस तरह खस्ता हाल दिखा रही है, जिस तरह अव्यवस्था और भीड़भाड़ दिखा रही है, वो असलियत से बिल्कुल भी नहीं मेल खाता। कार्टून में जो सफर दिखाया गया है वो बीते जमाने की बात हो गई। नए भारत में रेलवे भी चमकदार हो गई है और उसकी रफ्तार भी बढ़ गई है। शायद ये चकाचौंध ही जर्मनी के संपादकों और बुद्धिजीवियों को चुभ रही है। आपको सिर्फ कुछ सेकंड की न्यूज़रील में बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसे भारत में रेल न सिर्फ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हुई, बल्कि यहां रफ्तार भी है, सुविधा भी है, स्वच्छता भी है और चमक दमक भी है। ये बिना टिकट, बिना शुल्क, संकुचित और संकीर्ण सोच वाले लोगों की वैचारिक मरम्मत करने वाली रीत।
पिछले कुछ सालों में तेजी से भारतीय रेल का कायाकल्प हुआ है। तरक्की के ट्रैक पर तेजी से विकास वाली रेल की गाड़ी दौड़ रही है। अब हम जो आंकड़े दिखाने जा रहे हैं वो आज जर्मनी को आईना दिखाने वाले हैं। रेल नेटवर्क के मामले में भारत जर्मनी से कहीं आगे है। अगर दुनिया के रेल नेटवर्क वाले देशों की बात करें तो भारत दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में चौथे नंबर पर है। इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ भारत का यहां तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई 1,26,366 किलोमीटर है। साथ ही लगभग 71% रूट्स इलेक्ट्रीफाइड है। वहीं जर्मनी दुनिया में रेल नेटवर्क के मामले में छठे नंबर पर है। जर्मनी में रेल नेटवर्क 40,682 किलोमीटर का है और इसमें से 5,538 पर ही बिजली की सुविधा है। जर्मनी एक विकसित देश है जबकि भारत एक विकासशील देश है। भारत तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द जर्मनी से आगे निकल जाएगा। जबकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था संकट में है, उसका जीडीपी सिकुड़ रहा है, उसकी ग्रोथ रेट अब माइनस में है। रेलवे के सेक्टर में भारत की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। पहले वंदे भारत ट्रेन 2019 में चली थी। पिछले 6 महीने में 8 नई वंदे भारत ट्रेन चली हैं। अगले 3 साल में 500 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। अहमदाबाद मुंबई रूट पर हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू हुआ है। अहमदाबाद मुंबई रूट पर हाई स्पीड ट्रेन अमेरिका की सर्विस से ज्यादा स्पीड पर चलेगी। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल में अगले साल फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा। 4 नए फ्रेट कॉरिडोर इसमें प्रस्तावित है। गुड्स ट्रेन की औसत स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब भारत में गुड्स ट्रेन की प्रस्तावित नई स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। माल ढुलाई में 2030 तक रेलवे का हिस्सा 27% से 45% होने का टारगेट है। ये आंकड़े उम्मीद जगाते हैं और हिंदुस्तान इसी उम्मीद पर चलता है। आज हम आपको जर्मनी की तरह कोई कार्टून नहीं दिखा रहे हैं, कोई एजेंडा नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि वही दिखा रहे हैं जो हकीकत है, जो जमीन पर है। आज आपको जानना चाहिए कि भारत रेल के मामले में, विकास के मामले में कितना आगे है। जर्मनी रेल की तस्वीर दिखा करके भारत को नीचा बता रहा है। दूसरी ओर भारत में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन है जिसमें सुविधाएं भी हैं और रफ्तार भी है। 12 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत में मेट्रो रेल 2002 में शून्य था, जो अब 824 किलोमीटर तक आ गया है। भारत ने 15 शहरों में कुल 824 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन को चालू कर दिया है या फिर उसका काम पूरा कर लिया है। 1039 किलोमीटर मेट्रो निर्माणाधीन है और यहां तेजी से काम हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर दुनिया में मेट्रो की बात करें तो टॉप 5 में जर्मनी कहीं पर भी नहीं आता है। ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क में पहले नंबर पर चीन है जिसका नेटवर्क करीब 9,162 किलोमीटर है। ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क में दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसका नेटवर्क 1,375 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर 880.9 किलोमीटर के साथ साउथ कोरिया है। चौथे नंबर पर 824 किलोमीटर के साथ भारत है। यहां तक कि जापान का नंबर भी भारत के बाद आता है। यहां का मेट्रो रेल नेटवर्क 791 किलोमीटर